आप सभी ने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि यार मैंने तो इसे उंगली पकड़ाई थी, उंगली पकड़ते पकड़ते इसने तो मेरा पूरा हाथ ही पकड़ लिया। सुनी है कि नहीं सुनी? आप सभी ने सुनी है, मैंने भी सुनी है। और ये कहावत सेल्स प्रोफेशन में बिल्कुल सही साबित होती है। अगर आप किसी कस्टमर को पकड़ना चाहते हो तो कस्टमर को पकड़ने से पहले उसकी उंगली को पकड़िए। उंगली पकड़ लोगे तो कस्टमर को पकड़ना आसान हो जाएगा। तो गाइज सिंपल सी बात है समझने वाली कि अगर आप किसी कस्टमर को सेल करना चाहते हो, अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो, अपनी सर्विस को बेचना चाहते हो, तो बेचने से पहले कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड करिए। रिलेशन बिल्ड करने के बाद उसकी प्रॉब्लम को समझिए। प्रॉब्लम को समझने के बाद वो किस तरह के सॉल्यूशंस देख रहा है उसे समझिए। और उन्हें समझने के बाद जब अपना प्रोडक्ट या सर्विस उसे बताएंगे तो सेल करना ईजी होगा, कस्टमर इजीली आपका प्रोडक्ट खरीद लेगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि वो बिना चीजों को समझे वो सोचते हैं मैं पहली कॉल में, पहली मीटिंग में, पहले मैसेज में अपना सर्विस या प्रोडक्ट को बेच दूं। और ऐसा नहीं होता है। दुनिया के 99% लोग पहली कॉल, पहली मैसेज, पहली सर्विस पे आपका प्रोडक्ट या सर्विस को नहीं खरीदते हैं। शायद आप भी नहीं खरीदते हैं, मैं भी नहीं खरीदता हूं, और इसीलिए हमारा प्रोस्पेक्ट भी नहीं खरीदेगा। तो अगर हम अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, अपने कन्वर्जन्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें सेल्स के प्रोसेस को समझना होगा, सेल के स्ट्रक्चर को समझना होगा। जब तक हम उस प्रोसेस को नहीं समझेंगे, उस स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि पहली ही बारी में सारी चीजें हो जाएं, तो आपकी सेल्स कभी नहीं बढ़ेंगी, आपके कन्वर्जन्स कभी नहीं बढ़ेंगे। So hello everyone, my name is Akash Gupta and I'm a sales and communication coach. If you want to learn more about sales and communication, don't forget to subscribe my YouTube channel Akash Gupta. And if you want to connect with me on my Instagram ID as well, so my Insta ID is akash.gupta31. So let's get started. आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ सेल्स फनल के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, सेल्स स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। हमें स्टेप बाय स्टेप क्या एक्शंस लेने हैं, पहला एक्शन क्या होना चाहिए, सेकंड एक्शन क्या होना चाहिए, थर्ड एक्शन क्या होना चाहिए, जिससे कि मेरी सेल्स ईजी हो जाए, मेरे कन्वर्जन्स बढ़ जाए, मेरा रेवेन्यू बढ़ जाए। तो मैं सिंपल आपको बोल के नहीं समझाऊंगा ये चीज, बिकॉज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके जाऊंगा। उस स्क्रीन पे ले जाने के बाद में मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि सेल्स फनल एक्चुअल में होता क्या है, सेल्स फनल में फर्स्ट स्टेप क्या आता है, सेकंड स्टेप क्या आता है, थर्ड स्टेप क्या आता है, फोर्थ स्टेप क्या आता है और फिफ्थ स्टेप क्या आता है। इस पूरे फनल को जानने के बाद आप सेल्स के शेर बन जाओगे। क्या बन जाओगे? आप सेल्स के शेर बन जाओगे, क्योंकि आपको पूरा फनल समझ आ चुका है। तो इस फनल को पूरा समझिए और सेल्स की दुनिया में जाके आग लगा दीजिए। ये फनल आपकी बहुत हेल्प करेगा आपकी सेल्स को बढ़ाने में, कन्वर्जन्स को बढ़ाने में और रेवेन्यू को बढ़ाने में। सो लेट्स मूव टू द स्क्रीन एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस सेल्स फनल। तो फाइनली आप सभी के सामने प्रेजेंट है द मोस्ट पावरफुल सेल्स फनल। इस सेल्स फनल को समझने के बाद में आई कैन गारंटी आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो लाख गुना बढ़ने वाला है, आपकी सेल्स बढ़ने वाली है, आपके कन्वर्जन बढ़ने वाले हैं, आपका रेवेन्यू बढ़ने वाला है। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी पॉइंट मैं इस फनल में आपको समझाने वाला हूं उसको पूरा ध्यान से सुनिए। वीडियो को फास्ट मोड पे ना देख के नॉर्मल मोड पे देखिए, नोट्स बनाइए। एक बार में समझना है, दो बार देखिए, दो बार में समझना है, 5 बार देखिए, क्योंकि सेल्स फनल बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसको अगर आपने यहां बिठा लिया ना तो आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि आपके रिजल्ट सेल में कितने ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। सो बिना टाइम को बर्बाद किए लेट्स स्टार्ट विद द फनल। अब जो कोई भी फनल होता है उसके काफी सारे पार्ट्स होते हैं। तो हमारे इस सेल्स फनल के 3 पार्ट्स हैं। हमारा ये फनल 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला जो पार्ट है वो है टॉप ऑफ द फनल, सेकंड पार्ट है मिडल ऑफ द फनल और लास्ट पार्ट है बॉटम ऑफ द फनल। तो शॉर्ट में अगर बताऊं तो टोफू, मोफू और बोफू। अब टोफू से स्टार्ट करते हैं। टोफू मतलब टॉप ऑफ द फनल। अब टॉप ऑफ द फनल का मेन एम क्या है कि आपको किसी भी लीड को अपना व्यूअर बनाना है, अपना विजिटर बनाना है, अपना फैन बनाना है और अपना फॉलोअर बनाना है। तो ये आपका फर्स्ट एम होना चाहिए और इसी को हम बोलते हैं टॉप ऑफ द फनल, कि जो आपकी लीड है वो आपके फनल में टॉप में आ चुकी है, अगर वो आपकी व्यूअर, विजिटर, फैन या फॉलोअर बन चुकी है। अब बनाते कैसे हैं? बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस। अब अवेयरनेस कैसे क्रिएट करनी है उसके लिए भी मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। आप वैल्यू एडिट टिप शेयर कीजिए अपनी लीड के साथ, आप प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फो शेयर कर सकते हैं, आप कोई न्यूज या ट्रेंडिंग टॉपिक अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं, आप कोई स्टोरी टेलिंग पोस्ट डाल सकते हैं, शॉर्ट वीडियोस डाल सकते हैं, रील्स डाल सकते हैं, रेगुलर स्टोरीज पे, व्हाट्सएप स्टोरीज पे, इंस्टा स्टोरीज पे अपने बारे में बताइए, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए। जब आप ये सारी चीजें करेंगे तो क्लाइंट आपके लिए अवेयर हो जाएगा कि हाँ भाई ये बंदा भी
है जिसके पास में ये प्रोडक्ट है। तो अभी यहाँ पे जो क्लाइंट है उसके पास में सिर्फ अवेयरनेस आई है, वो सिर्फ आपके टॉप ऑफ द फनल का पार्ट बना है। जब आप उसे अवेयर कर देंगे तो सेकंड स्टेप जो हमारे पास आता है, कंसीडरेशन। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो कंसीडरेशन का मैंने एक पॉइंट ऊपर वाले हिस्से में लिखा है, मतलब टॉप ऑफ द फनल में लिखा है, और कंसीडरेशन के बाकी सारे पॉइंट्स मैंने नीचे वाले हिस्से में लिखे हैं, मतलब कि मिडल ऑफ द फनल में लिखा है। अब कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि देखो क्लाइंट अवेयर तो हो गया है, आपके बारे में जान तो गया है, बट क्या वो आपको कंसीडर करेगा जब भी उसको उस प्रोडक्ट की या सर्विस की नीड हुई तो? अगर नहीं करेगा तो मतलब आपने कंसिडरेशन उसके माइंड में पैदा ही नहीं की है। तो हमें उसके माइंड में कंसिडरेशन पैदा करना होगा। कंसिडरेशन का सिंपल मतलब ये है कि जब भी उस क्लाइंट को लगे कि हाँ यार मुझे इस चीज की जरूरत है, तो आपका नाम उसके माइंड में जरूर आना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आज हम सोचते हैं कि मैं फोन खरीदता है तो आईफोन का नाम हमारे माइंड में जरूर आता है, क्योंकि आईफोन ने वो कंसीडरेशन हमारे माइंड में क्रिएट कर ली है। तो अगर आप कोई कोर्स बेचते हैं तो आपको अपने ऑडियंस को इतना ज्यादा कंसीडरेशन मोड में ले आना है कि जब भी आपकी ऑडियंस उस कोर्स के बारे में सोचे, उस कोर्स को खरीदने के बारे में सोचे, उस कोर्स से सीखने के बारे में सोचे, तो आपका नाम सबसे पहले आना चाहिए उनके माइंड में कि यार मैं ये कोर्स उस बंदे से खरीद लेता हूं। अगर ऐसा आपने कर दिया तो मतलब आपकी कंसिडरेशन बिल्कुल सही है। अब कंसिडरेशन करते कैसे हैं? आपका प्रोडक्ट कैसे कंसीडर करेगा कोई भी बंदा? तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आप लोगों के साथ टेस्टिमोनियल शेयर करिए। आपके जो प्रीवियस क्लाइंट हैं उनसे टेस्टिमोनियल्स मांगिए, और वो टेस्टिमोनियल्स लोगों के साथ में शेयर करिए। जब लोग टेस्टिमोनियल देखते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ यार इसके प्रोडक्ट और इसकी सर्विस के बारे में तो लोग अच्छा रिव्यू देते हैं, तो मुझे भी इसका प्रोडक्ट या सर्विस खरीद के देखनी चाहिए। तो टेस्टिमोनियल से आप कंसिडरेशन पैदा कर सकते हैं। केस स्टडी शेयर कर सकते हैं, ब्लॉग्स लिख सकते हैं लोगों के साथ में, हाउ टू वीडियोस यूट्यूब पे डाल के शेयर कर सकते हैं कि हाउ टू इंक्रीज सेल्स, हाउ टू डू एफिलिएट मार्केटिंग, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, हाउ टू यूज व्हाट्सएप। मैं भी अपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस डालता रहता हूं हाउ टू से रिलेटेड। तो हाउ टू से रिलेटेड वीडियो डालने का एक मोटिव होता है कि लोग आपके कंसिडरेशन फेज में आ जाते हैं। उसके बाद आप वीडियो ट्यूटोरियल्स उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि किसी भी चीज को कैसे यूज करना है। अगर आपको कैनवा आता है, अगर आपको इनशॉट अच्छे से चलाना आता है, तो आप कैनवा से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स बना सकते हैं, आप इनशॉट से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स बना सकते हैं, और आप कस्टमर की स्टोरीज शेयर कर सकते हैं। जब आप ये सारी चीजें करेंगे तो जो आपका क्लाइंट है वो कंसिडरेशन फेज में आ जाएगा। मतलब जब भी उसको वो प्रोडक्ट या सर्विस खरीदनी होगी तो वो आपको कंसीडर जरूर करेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और जब वो कंसिडरेशन फेज में आ जाएगा तो मतलब सिंपल सी बात है कि आप उसको मिडल ऑफ द फनल में ले आए हैं। अब जब भी कोई क्लाइंट हमारा मिडल ऑफ द फनल में आता है तो वो हमारा या तो वेबसाइट विजिटर कहलाता है, या कंटेंट रीडर कहलाता है, और या फिर लीड कहलाती है। तो मिडल ऑफ द फनल में लाने का मेन एम यही है कि वो जो हमारा क्लाइंट है वो हमारी एक लीड बन जाए। और कंसिडरेशन फेज के अलावा मिडल ऑफ द फनल में ये थर्ड चीज भी आती है, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन। अब जब आपने क्लाइंट को अवेयर कर दिया, क्लाइंट ने आपको कंसिडर करना भी शुरू कर दिया, तो थर्ड स्टेप आएगा कन्वर्जन की। अब कन्वर्ट करने की बारी आती है, बिकॉज क्लाइंट आपके लिए अवेयर तो हो जाते हैं, आपको कंसिडर भी कर लेते हैं, बट क्लाइंट ना जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाता। तो डिसीजन नहीं ले पाएगा तो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो आपको उसकी कन्वर्जन कैसे करनी है वो ध्यान से सुनिए। कन्वर्जन करने के लिए भी हमारे पास काफी सारे तरीके हैं। आप क्लाइंट के साथ लीड मैग्नेट शेयर करिए। लीड मैग्नेट क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज उसे फ्री में दीजिए जिसकी वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, और अट्रैक्ट होने के बाद वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदे, दैट इज कॉल्ड लीड मैग्नेट। आप फ्रीबीज शेयर कर सकते हैं, आप फ्री मिनी कोर्सेज शेयर कर सकते हैं। मिनी कोर्स में आपने 3 से 4 वीडियो का एक कोर्स बनाया और आपने एट द एंड इंट्रोड्यूस करा कि यार अगर आप और भी ज्यादा डिटेल में सीखना चाहते हैं तो नीचे मैंने एक फॉर्म का लिंक दिया है, आपका इतना सर्विस चार्ज लगेगा और मैं आपको और भी ज्यादा डिटेल में इन चीजों को सिखाऊंगा। तो दिस इज कॉल्ड फ्री मिनी कोर्स। आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और आप सेल्स में कुछ अच्छे ऑफर्स दे सकते हैं जिसकी वजह से क्लाइंट आपका कन्वर्ट होगा। अब आप देख रहे होंगे कि कन्वर्जन में भी मैंने कुछ पॉइंटर्स ऊपर लिखे और कुछ पॉइंटर्स नीचे लिखे हैं। तो जैसे ही आप सेल्स का ऑफर देते हैं ना, सेल्स का ऑफर देते ही जो लीड है वो आपके लास्ट पार्ट में मूव कर जाती है, दैट इज बॉटम ऑफ द फनल। अब बॉटम ऑफ द फनल में हमारे पास में दो चीजें आती हैं, लॉयलिटी और एडवोकेसी। और बॉटम ऑफ द फनल में हम क्लाइंट को एज अ प्रोस्पेक्ट ट्रीट करते हैं। क्लाइंट हमारा लीड से प्रोस्पेक्ट बनता है, प्रोस्पेक्ट से हमारा कस्टमर बनता है, कस्टमर से हमारा रिपीट कस्टमर बनता है, और रिपीट कस्टमर से हमारा ब्रांड एडवोकेट बनता है। अब ये सारी चीजें होती कैसे हैं? इन दो चीजों की वजह से, लॉयलिटी एंड एडवोकेसी। अब लॉयलिटी क्या होती है? देखो, हमने क्लाइंट को अवेयर कर लिया, हमने क्लाइंट
क्लाइंट को कंसिडरेशन मोड में ले आए, हमने क्लाइंट को कन्वर्ट कर लिया। अब कन्वर्ट करना ही इनफ नहीं है, कन्वर्ट करने के बाद कस्टमर के साथ लॉयल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आफ्टर सर्विस सेल सर्विस कैसे देते हैं, कुछ लॉयलिटी ऑफर्स दीजिए कि अगर आपने इतने टाइम में इस कोर्स को कंप्लीट करा तो मैं आपको ये ऑफर दूंगा, मैं आपको ये गिफ्ट दूंगा, मैं आपको 20% ऑफ दूंगा। आप कस्टमर के एफएक्यूज से रिलेटेड एक वीडियो बनाइए, क्योंकि जनरली होता क्या है, प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के बाद कस्टमर को बहुत सारी क्वेश्चंस होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। तो आप एक अच्छा सा वीडियो बनाइए जिसमें कस्टमर के सारे एफएक्यूज को क्लियर कीजिए कि कैसे कोर्स को स्टार्ट करना है, कैसे कोर्स में लॉग इन करना है। दिस इज कॉल्ड एफएक्यू। आप रेगुलर मैसेजेस कीजिए कस्टमर को, बेचने के बाद भूल मत जाइए उस कस्टमर को कि मैंने सामान बेच दिया अब मेरा काम खत्म। रेगुलर मैसेज कीजिए उसको, रेगुलर उसके साथ रिलेशन बनाइए, उसके साथ में उसको बर्थडेज पे विश करिए, उसको फेस्टिवल्स पे विश करिए। उसके बाद नेक्स्ट है सपोर्ट मैसेज उसको भेजते रहिए कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो दिस इज माय नंबर, दिस इज माय मेल आईडी, यू कैन कनेक्ट विद मी, यू कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम। तो दिस इज कॉल्ड सपोर्ट मैसेज। और कस्टमर को वारंटी दीजिए कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जो कि कोई मशीनरी आइटम है तो मशीनरी आइटम में आप वारंटीज दे सकते हैं। और अगर आपका कोई ट्रेनिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो आप उसको फ्रेमवर्क शेयर कर सकते हैं कि देखो ये स्टेप्स है, इस तरीके से अगर आप सीखोगे तो आपके रिजल्ट्स जल्दी आएंगे और अच्छे आएंगे। तो दिस इज कॉल्ड लॉयलिटी। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्जन तो कर लेते हैं, कस्टमर के बाद बॉटम ऑफ द फनल पे कभी भी मूव नहीं करते, मतलब लॉयलिटी और एडवोकेसी कभी भी शो ही नहीं करते, एडवोकेसी कभी बिल्ड नहीं करते। अब एडवोकेसी का मतलब क्या होता है, एडवोकेसी के अंदर जनरली हमारे पास में जो कस्टमर है वो हमारा रिपीट कस्टमर या ब्रांड एडवोकेट बनता है। इसका मतलब क्या है कि या तो मैं उसको अपसेलिंग करूं, मान लो आपका कोई 500 रुपए का कोर्स था, अब आपने कस्टमर के साथ लॉयलिटी प्रेजेंट की और आपने कस्टमर को बहुत ही ज्यादा, आप कस्टमर के लिए लॉयल रहे, उसको सपोर्ट किया, तो 500 वाले प्रोडक्ट को अप स्किल करके उसको आप कह सकते हैं कि सर आप 500 वाला तो ले ही चुके हैं, क्यों ना आप इसको अपग्रेड करके 3500 वाला भी ले लें। अब आपने कस्टमर को लॉयलिटी दी थी, आप उसके साथ लॉयल थे, आपने उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, तो इट इज इजी फॉर यू कि कस्टमर 500 से 3500 वाला प्रोडक्ट भी आराम से ले ले। तो दिस इज कॉल्ड द रिपीट कस्टमर। और क्या हो सकता है, यहाँ पे आप उसको अपना ब्रांड एडवोकेट बना सकते हैं। ब्रांड एडवोकेट का मतलब क्या है कि सर देखो आपको मैंने हेल्प किया, आपको मेरा प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो क्या आप मुझे कुछ रेफरेंसेस देना चाहेंगे, क्या आप इस चीज को किसी और के साथ शेयर करना चाहेंगे। तो इसी को बोला जाता है एडवोकेसी। और इस पूरे को हम बोलते हैं सेल्स फनल। तो जिसमें 3 पार्ट आते हैं, टॉप ऑफ द फनल जिसमें आपका कस्टमर व्यूअर, विजिटर, फैन या फॉलोअर बनता है। मिडल ऑफ द फनल, फैन फॉलोअर बनने के बाद वो आपकी वेबसाइट विजिट करता है तो हम वेबसाइट विजिटर बोलते हैं। फिर वो आपका कंटेंट रीड करता है, वेबसाइट पे जाके आपके बारे में समझता है। कंटेंट रीड करने के बाद में वो आपकी लीड बनती है, तो लीड तक हमारा होता है मिडल ऑफ द फनल। लीड बनने के बाद वो आपके बॉटम ऑफ द फनल में मूव करता है। लीड से वो आपका प्रोस्पेक्ट बनता है, प्रोस्पेक्ट से वो आपका कस्टमर बनता है, कस्टमर से रिपीट कस्टमर बनता है, रिपीट कस्टमर से वो आपके लिए ब्रांड एडवोकेट बनता है, आपकी चीजों को आगे प्रमोट करता है। तो इस तरीके से अगर आप अपने सेल्स के प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, सेल्स को स्ट्रक्चर करेंगे, तो रिजल्ट्स बहुत जल्दी आएंगे और बहुत अच्छे आएंगे। ध्यान से समझिए इस चीज को, कस्टमर को पहले अवेयर कीजिए, अवेयर करने के बाद उसको कंसिडरेशन मोड में लेके आइए, कंसिडरेशन मोड में लाने के बाद उसको कन्वर्ट कीजिए, कन्वर्ट करने के बाद उसके साथ लॉयल रहिए और लॉयल रहने के बाद उसको अपना एडवोकेट बनाइए। सो दिस इज द सेल्स फनल। आई होप यू गॉट एन अमेजिंग लर्निंग फ्रॉम द सेल्स फनल। सो इस सेल्स फनल को देखने के बाद आई एम 100% श्योर कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब आपको समझ आ चुका है कि आपको क्या स्टेप्स लेने हैं, स्टेप 1 आपका क्या होना चाहिए, स्टेप 2 क्या होना चाहिए, कैसे कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड करना है, कौन सा मूवमेंट ऐसा होगा जब आप उसको अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताएंगे, कौन सा ऐसा मूवमेंट होगा जब आप उसको ये कहेंगे कि मुझे कुछ रेफरेंसेस दे सकते हैं या नहीं। तो ये सारे सेल्स फनल की चीजों को समझिए। वीडियो समझ नहीं आई है, दोबारा वीडियो को रिपीट मोड पे देखिए, लूप कर लीजिए इस वीडियो को, बार बार देखिए जब तक आपके दिमाग में सेल्स फनल बैठ ना जाए। जिस दिन ये सेल्स फनल आपके दिमाग में बैठ गया, ऑटोमेटिकली आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके कन्वर्जन्स बढ़ रहे हैं, आपकी सेल्स बढ़ रही है और आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है। सो थैंक यू सो much guys for watching the video. Thank you so much for your love and support. All the best wishes, lots of love for all of you. Thank you so much. Bye bye, take care.